हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो वादे के मुताबिक जो है मैं सुपरनोवा एक्स S2 का जो है सेकंड वीडियो आपके लिए ले आई हूँ। यदि फर्स्ट वाला आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी और आप थंबनेल जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर जो है आप पहले देख लीजिएगा। अब उसके बाद की बात पे आती हूँ। दैट मीन्स जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, दैट इज़ वोटिंग रिवॉर्ड। तो यदि हम लोग सुपरनोवा S2X में यदि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपको जैसा कि मैंने समझाया है अपने फर्स्ट वीडियो में, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही जो है आगे काम कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपकी, मैं ये कहूँगी कि यदि आपकी 3 से 4 आईडीज़ हैं या ज़्यादा आईडीज़ हैं, तो यदि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो डेफिनेटली आपको एक आईडी से जो है ट्राई करना चाहिए सुपरनोवा में और बाकी सब आईडीज़ को फ्री छोड़ देना चाहिए। गॉट इट। तो अभी जो है फिलहाल फ्रेंड्स हम चलते हैं वोटिंग रिवॉर्ड्स की तरफ। ये जो हमने देखे थे कि यदि हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं। आप देखिए वोटिंग रिवॉर्ड्स की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि वोटिंग रिवॉर्ड्स भी जो है बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि ये हमको फ्री ऑफ फंड मिलने वाले हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार जो काफ़ी चेंज हुई हैं। तो चलिए पहले सीक्वेंस में कुछ चीज़ें बात करते हैं। यदि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसको थर्ड पार्ट में लेके आने की कोशिश करती हूँ, बट अभी आप ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझिए जो आपको समझाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि साइन अप वाला जो काम है वो चालू होगा 10 अक्टूबर से, ठीक है। 10 पोर्टल से जो है स्टार्ट होने वाला है ये। तो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो है साइन अप वाला प्रोसेस चलेगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया। तो वो चीज़ें जो है आपको इस दौरान जो है आपको करके रखनी है। गॉट इट। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अभी आपको फिलहाल क्या करना है, यदि आपने रिजर्वेशन अपना कंफर्म कर लिया है तो आपको ये करना है कि आपको जो है सॉन्ग्स गाकर रख लेने हैं। गॉट इट। ताकि आप उसमें से जो है एकदम जो दी बेस्ट वाला हो आप उसका जो है सिलेक्शन कर पाएँ साइन अप वाले टाइम में। तो साइन अप वाला टाइम क्या है, 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। गॉट इट। इसके बाद आप देख रहे हो कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा N256 राउंड, ठीक है। तो N256 राउंड जो है जिसमें से टॉप 256 चुने जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो है इन्होंने पहले एक प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसमें से 3 जो है हर वीक टॉप 3 निकाले थे। और वो जो टॉप 3 थे वो बेसिकली जो है गोल्ड कॉइन्स गिफ्टिंग पर ही बेस्ड थे। तो स्टार मेकर ने थोड़ा सा इसमें चालाकी वाला काम किया है कि गोल्ड कॉइन से उसने अपनी कमाई कर ली है। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जनरल यूजर के लिए उसने एक चांस दिया है इसमें, तो ये भी जो है एप्रिशिएबल है। गॉट इट। तो N256 राउंड में आपको क्या करना है, आपको 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपके ये राउंड चलेंगे। तो जिन लोगों ने भी साइन अप किया है और वो जो है जितनी भी उन्होंने बताई हैं कंडीशंस वो यदि फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो है N256 में यदि वो ऊपर रैंक में आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कितना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है होने के बाद वो लोग जाएंगे टॉप 256 में। गॉट इट। और टॉप 256 में वो लोग पहले ही पहुंच चुके हैं जो कि जो है वो पहले वीकली में जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि वीकली वाइज जो डायरेक्ट टॉप 256 में पहुंचाने वाला जो प्रोविजन था इनका, तो वो लोग जो है टॉप 3 हर वीक के पहुंच चुके हैं ऑलरेडी टॉप 256 में। बट फिर से याद दिला दूं आपको उन लोगों के लिए भी कि टॉप 256 वाले ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना रहे। उन्हें ये जो साइन अप वाला पीरियड है उस दौरान उनको भी जो है अपना सॉन्ग जो है साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज जो है वो बहुत बड़े लॉस में रहेंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट राउंड रहेगा वो रहेगा 256 में से 64 सेलेक्ट किए जाएंगे और ये जो रहेगा वो रहेगा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड रहेगा 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक और उसके बाद रहेगा 16 में से 4, दैट इज फाइनल 4 निकालने का टाइम जो रहेगा 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर जो है इन्होंने कवर कर लिया है। गॉट इट। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वोटिंग रिवॉर्ड्स की तरफ, बढ़ते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें नई हैं वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको हर चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड करी गई हैं। तो अभी आप देख रहे हो वोटिंग रिवॉर्ड्स का जो है इंटरफेस तो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब वो नई चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ 1 बना हुआ है, 1 लिखा है, उसमें आपको दिख रहा है लकी ड्रॉ 1 दिख रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि 5 यदि आपके पास हैं तो जो है आपको लकी ड्रॉ 3 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो कि थोड़े पर जो है आपको अलग अलग वो हैं प्राइजेस हैं, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो कि ये 10 होने पर आपको एक 7 डेज का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम मिल रहा है। मेरी पूरी नज़र फ्रेम पर रहती है, ठीक है। तो और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स हैं और वो जो वेरीफाई
सर्टिफाइड एप्रिशिएटर का था, डेफिनेटली जो है इस बार उसको लेना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो चेंज करी है स्टार मेकर ने, और वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कृपया ध्यान से देखें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि ये सब मिल रहा है। अब ये लकी ड्रॉ क्या है, ये लकी ड्रॉ 50, लकी ड्रॉ 10, तो इनको समझने के लिए थोड़ा नीचे उतरते हैं। तो ये कह रहे हैं विन वन ऑफ द फॉलोइंग रैंडम प्राइजेस इन द ड्रॉ, मतलब जब ये आपको ये लकी ड्रॉ का जो है चांस मिल रहा है, गॉट इट, यदि आपके पास ये एक पॉइंट आ रहा है तो ये लकी ड्रॉ का आपको एक चांस मिल रहा है, और लकी ड्रॉ का आप जब एक चांस लेंगे तो इनमें से किसी भी चीज़ के आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा ही लकी रहे तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, अदरवाइज जो है आपको ये छोटे गिफ्ट्स मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बट फ्री में तो जो भी मिलता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए हाउ टू गेट रिवॉर्ड्स। सबसे पहले है द एंड 256, 256 to 64 एंड 64 to 16 राउंड्स, ऑल यूजर्स कैन वोट फॉर द कंटेस्टेंट्स कवर्स, मतलब इन 3 राउंड में जो है जब तक कि फाइनल 4 वाला राउंड ना हो, तो उसके पहले जितने भी राउंड हो रहे हैं उन सब में जो है हर व्यक्ति जो है कंटेस्टेंट को वोट कर पाएगा। ठीक है, अब ये है यू आर कंसीडर टू हैव वोटेड करेक्टली इफ द कंटेस्टेंट यू वोटेड फॉर एंड्स अप विथ मोर वोट्स। अब ध्यान से समझिए इस चीज को कि ये तो आपको पता है कि यदि हम किसी को वोट कर रहे हैं, है ना, अब वो वोट करेक्ट कब माना जाएगा, जब वो मतलब उसकी जो वोटिंग हो रही है वो यदि ज्यादा वोट्स पर है तो डेफिनेटली आपका वोट करेक्ट माना जाएगा। और यदि ऐसा होता है कि 2 कंटेस्टेंट्स हैं और दोनों कंटेस्टेंट्स के जो है वोटिंग सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ वोट सेम है, तो भी जो है आपका वोट काय में गिना जाएगा, करेक्ट वोट में गिना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज में आप बिल्कुल वो रहिए कि आप ये मत सोचिएगा कि यदि दोनों के बराबर रहे तो हमारा क्या होगा, तो भी आपका वोट जो है करेक्ट वोट में काउंट होगा। ठीक है, फॉर ईच करेक्ट वोट यू कास्ट, मतलब जो भी आपने करेक्ट वोट कास्ट किए हैं उससे आपको 1 एप्रिशिएटर पॉइंट मिलेगा। अब आप ये मत सोचिएगा ये सब पुराने जैसा है, क्योंकि अभी काफी सारे चेंजेस हैं इसके अंदर, तो इसलिए आपका समझना जो है बहुत जरूरी है। If the contestant you voted for successfully advances to the next round, अच्छा यहाँ से एक ट्विस्ट है कि यदि आपने एंड 256 राउंड में 1 करेक्ट वोट किया तो आपको 1 एप्रिशिएटर पॉइंट मिलेगा, जैसे कि हमको पहले मिल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि आपने यदि मान लीजिए आपने जिसको वोट किया है और वो जो है नेक्स्ट राउंड में चला जाता है, आप एंड 256 में वोट कर रहे हैं और वो बंदा जो है टॉप 256 में बाद में चला जाता है, तो आपको क्या होगा, आपके जितने भी एप्रिशिएटर पॉइंट्स है उसमें 10 पॉइंट्स और जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं तो उससे आपको फायदा क्या होने वाला है, तो फायदा जनाब ये होने वाला है कि आपके जितने एप्रिशिएटर पॉइंट्स होंगे उतने ही अच्छे वाले जो गिफ्ट्स हैं आपके खाते में आ जाएंगे, उतने ही लकी ड्रॉ भी आएंगे ताकि आप जो है ड्रॉ कर पाए। गॉट इट, तो ये चीज आप समझ गए होगे। पहले जैसे आप डायरेक्ट आप खुद चूज कर सकते थे कि आपको कौन सा रिवॉर्ड चाहिए, अब वो होगा नहीं, अब ये होगा लकी ड्रॉ, मतलब स्टार मेकर ही आपको जो दे देगा आपको खुशी खुशी स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, बट फिर वही बात आती है कि यदि आपको फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो बुरा क्या है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 16 to 4 राउंड यू कैन नो लॉन्गर अर्न एप्रिशिएटर पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया कि 16 से 4 वाले राउंड में जो है आपको वोट नहीं करने दिया जाएगा, सिर्फ 3 राउंड्स में ही करने दिया जाएगा। अब उसके बाद बोला गया है कि जब एप्रिशिएटर पॉइंट्स एक सर्टेन अमाउंट तक जाएंगे तो आप क्या होगा, आपको वो जो करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स हैं मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे आपके पास 1 है ना पॉइंट, तो आपको 1 लकी ड्रॉ मिल जाएगा। अब बीच में 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आपके 5 हो जाएंगे तो आपको लकी ड्रॉ मिल जाएंगे, कितने, 3 लकी ड्रॉ मिल जाएंगे। गॉट इट, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर 6, 7, 8, 9 के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जैसे ही आपके 10 हो जाते हैं तो आपको ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है कि आप जैसे जैसे उस चीज पर पहुंचते जाएंगे आपको जो है करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। आफ्टर द एप्रिशिएटर पॉइंट्स एक्सीड 1000, जैसे ही आपके एप्रिशिएटर पॉइंट्स 1000 से ऊपर चले जाएंगे, आप देख रहे हो कि ऊपर सिर्फ 1000 तक जाने का है भाई, उसके बाद लोग सोचेंगे भाई हम इससे भी आगे बढ़ गए तो क्या अब हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उस चीज के लिए भी जो है स्पेसिफाई किया है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि यदि 1000 से भी यदि आप आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होने वाला है। गॉट इट, तो यह ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला है कि यदि आपके 1000 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं तो यू विल गेट 1 लकी ड्रॉ चांस फॉर एवरी 10 एडिशनल पॉइंट्स। मतलब 1000 के बाद आपके 1010 हो जाते हैं तो आपको 1 लकी ड्रॉ जो है फ्री मिलेगा। हर 10 एडिशनल पॉइंट्स पर आपको 1 लकी ड्रॉ फ्री मिलेगा। और टू एंटर द लकी ड्रॉ फॉर रिवॉर्ड्स, और लकी ड्रॉ जो है आप एंटर करें, आप लकी ड्रॉ
में रिवॉर्ड्स के लिए तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपकी वोटिंग इन्फॉर्मेशन से माय रिवॉर्ड्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, इसके लिए जब ये स्टार्ट हो जाएगा और आपकी वोटिंग चालू हो जाएगी तब मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप देख लेना, गॉट इट। तो अभी इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें आएंगी तो सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और उन्होंने बोला है योर लकी ड्रॉ चांसेस विल एक्सपायर व्हेन द S2 रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड एंड्स। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो लकी ड्रॉज हैं आपको जितने भी मिलते जा रहे हैं, अभी तो आप कलेक्ट भी करते जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है ना। अभी आप उसको कर सकते हैं जब तक कि S2 ये चलता जा रहा है ना। अब S2 का जब है रिजल्ट जब ओपन होने वाला रहेगा, फाइनल 4 तक जब चले जाएंगे, उसके पहले तक भी यदि आपने लकी ड्रॉ नहीं किए हैं तो आप समझ लीजिएगा उसके बाद ये सब एक्सपायर हो जाएंगे। तो मेरी तो यही सलाह रहती है भाई कि आप जो है पहले ही जब कर सकें तो पहले ही अपने कर लीजिए, है ना। धीरे धीरे कर लीजिए, थोड़ा आपका 1 महीने का टाइम रहेगा आपके पास में, धीरे धीरे थोड़े थोड़े कर लीजिए और यूज कर लीजिए, तो ताकि कोई रिस्क वाला कंडीशन ना रहे, ठीक है। अब ये है यूज योर सुपरनोवा एक्स वोट्स टू हेल्प योर फेवरेट कंटेस्टेंट अर्न मोर पॉपुलैरिटी पॉइंट्स इन द 16 to 4 राउंड, द फाइनल 4, द थर्ड प्लेस, प्ले ऑफ एंड द फाइनल। अब ध्यान दीजिए इस बात पे कि सुपरनोवा एक्स वोट्स कौन से, ये वाले, है ना। तो पिछली बार तो हमको ये भाई फ्री टिकट्स मिले थे बहुत सारे, जिसका हमने अलग से फायदा भी उठाया था। तो इस बार स्टार मेकर और ज्यादा स्मार्ट हो गया। अब उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि भाई हम तो लकी ड्रॉ देंगे और लकी ड्रॉ में आपके पास आता है तो आप इसको किसके लिए यूज कर सकते हो। आप जो फाइनल 16 निकलेंगे उसमें से जब 4 चूज किए जाएंगे तो आप उस टाइम पे इसको यूज कर सकते हो, है ना। और सीधी सी बात, जैसा कि पिछली बार भी जो है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी किया कि देखिए यदि मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करिए जो वाकई डिजर्व करता है। और यदि आपको लगता है कि नहीं आप चारों में भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मतलब उन 16 में से आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं लगता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अच्छे ही सिंगर्स जाते हैं डेफिनेटली, तो आपको जेन्युइनली वोट करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस टाइम जो है ये आपके सुपरनोवा ये जो टिकट्स हैं आप उनको बेच भी सकते हैं, जैसा कि लोग हमेशा से करते आए हैं, ओके। तो आप भी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसको सेव करके रख के चल सकते हैं, सुपरनोवा एक्स वोट्स जितने भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये फाइनल में ही आपको काम आने वाले हैं, उससे उनके पॉपुलैरिटी पॉइंट्स जो हैं बढ़ेंगे, ठीक है। और लिखा है बस फाइनल 4, थर्ड प्लेस, प्ले ऑफ एंड द फाइनल, ठीक है। जो थर्ड प्लेस निकालने के लिए और जो फाइनल निकालने के लिए जो है ये बहुत बड़ा प्ले करेंगे रोल, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ गए होंगे, वोटिंग रिवॉर्ड्स आपने देख ही लिए हैं। तो इसमें जो है किस तरीके से काम करना है अब आपको वो जो चीज़ें हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलिएगा। और इस बार जो है मामला बहुत अलग है, तो मेरा जो आने वाला थर्ड वीडियो है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इस बार जो है वोटिंग का सिस्टम रहेगा कैसा, ठीक है, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है इजी गोइंग नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।